पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो फाइनल कर लिया गया है। आकिब जुवैद की तरफ से तो जो चेंजेस होनी थी वो चेंजेस कर ली गई हैं। फाइनल स्क्वाड जो है उसमें 5 चेंजेस की गई हैं। जो पहला हमारा स्क्वाड जो पहले मैचेस हुए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो पिछली सीरीज पाकिस्तान ने खेली थी वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली थी। 2 मैचेस हुए थे, एक मैच वेस्ट इंडीज ने जीता था और एक मैच पाकिस्तान ने जीता था। उस सीरीज में पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे वो तो कंप्लीट थे और सीनियर प्लेयर शामिल थे, लेकिन जो बॉलर थे उसमें ज़्यादातर न्यू बॉलर थे, सीनियर प्लेयर नहीं शामिल थे, क्योंकि उस वक्त WTC का जो साइकिल था उसका एंड चल रहा था। फाइनल में पाकिस्तान ने पहुंचना नहीं था, इसलिए न्यू प्लेयर को चांस दिया गया था। और उसके अलावा अब WTC के फाइनल के लिए पाकिस्तान ने तैयारी करनी है और ये सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत बड़ी सीरीज है। इसलिए पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है पाकिस्तानी टीम की, आकिब जुवैद, माइक हैसन, इन्होंने फैसला किया है कि टेस्ट टीम में मेन चेंजेस की जाए, बड़े प्लेयर जो हैं, बड़े बॉलर जो हैं उनको शामिल किया जाए। अब पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में बहुत बड़ी चेंजेस होने जा रही है। 4 चेंजेस ऐसी हैं जो बॉलिंग में होगी, 1 बैट्समैन में चेंजेस की जा रही है। सबसे पहले बात कर लें कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट था उसमें 2 बॉलर थे जो न्यू बॉल के साथ बॉलिंग कर रहे थे, खुरम शहजाद, और उनके साथ जो दूसरे बॉलर थे वो थे काशिफ अली। खुरम शहजाद जो है वो उनको टीम में शामिल किया गया था क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी उस वक्त थोड़ी सी इंजरी का शिकार थे और शाहीन शाह अफरीदी नहीं चाह रहे थे कि वेस्ट इंडीज सीरीज में वो टेस्ट टीम का हिस्सा हो, इसलिए शाहीन शाह अफरीदी की जगह पे खुरम शहजाद को लाया गया था। अब जो मामला बन रहे हैं उसके मुताबिक खुरम शहजाद जो है वो इंजरी का शिकार है और उनको इंजरी है और वो अब स्क्वाड में नहीं शामिल हो सकते, इसलिए शाहीन शाह अफरीदी को शामिल किया जा रहा है एज ए प्रीमियम फास्ट बॉलर, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ और WTC की आगे पाकिस्तान ने तैयारी भी करनी है और ये पॉइंट्स शामिल होने हैं, इसलिए शाहीन शाह अफरीदी को खुरम शहजाद की जगह पे स्क्वाड में शामिल किया जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दूसरी चेंजेस जो होने जा रही है वो है काशिफ अली। काशिफ अली को स्क्वाड में लिया गया था, प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था, लेकिन वो उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाए काशिफ अली, इसलिए उनकी जगह पे अब जो बॉलर शामिल किए जा रहे हैं जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ न्यू बॉल करेंगे वो है नसीम शाह। नसीम शाह जो है उनको T20 से बाहर किया गया, एशिया कप में नहीं सिलेक्ट किया गया, ट्राई नेशन सीरीज के लिए अब नहीं सिलेक्ट किया गया, लेकिन अब वो बहुत बड़े बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलिंग करते हैं, इसलिए उनको टेस्ट ODI से बाहर नहीं किया जा सकता। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी के साथ नसीम शाह को भी स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है टेस्ट में, ताकि वो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह दोनों मिलकर एक न्यू बॉल जो है वो अच्छा स्पेल डाल सके साउथ अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट, इसलिए नसीम शाह भी शामिल होंगे और उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल होंगे। तीसरी चेंजेस जो होने जा रही है वो है मोहम्मद अली डेसी। मोहम्मद अली डेसी जो है उनको शामिल किया गया था, लेकिन उनका जो एक आधा स्पेल अच्छा गया, बाकी तमाम उनकी बॉलिंग जो थी वो एवरेज थी। उनकी जगह पे अब एक पाकिस्तान के सीनियर और आ रहे हैं, वो हैं हसन अली। हसन अली ने काउंटिंग में अच्छा परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से वो PSL में आए, PSL में परफॉर्मेंस की बेस पे आगे पाकिस्तान की T20 टीम में सिलेक्ट हुए। तो हसन अली जब T20 टीम से ड्रॉप थे उस वक्त हसन अली की टेस्ट क्रिकेट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, इसलिए हसन अली को अब स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है साउथ अफ्रीका वाली टीम के खिलाफ, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो WTC का फाइनल जीती हुई है, ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, उसके खिलाफ पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो अच्छा होना लाजमी है, इसलिए हसन अली को भी शामिल किया जा रहा है स्क्वाड में। चौथी चेंजेस जो हो रही है वो है फ़हीम अशरफ, राना फ़हीम अशरफ, जिनको हमने ये कहा था कि T20 में क्यों शामिल किया, लेकिन हमें उन्होंने गलत साबित किया, बॉलिंग करके भी बैटिंग करके भी, इसलिए अब राना फ़हीम अशरफ बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, वो भी स्क्वाड में शामिल किए जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में फ़हीम अशरफ भी शामिल होंगे। आमिर जमाल पहले इंग्लैंड टूर में भी थे, ऑस्ट्रेलिया टूर में भी थे, लेकिन आमिर जमाल जो है वो इतनी अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए, उनको इंजरी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन
उनके मामला जो पीसीबी के साथ है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक रूल की खिलाफ वर्जी की थी, अपने कैप के ऊपर कुछ लिखवाया था जिसकी वजह से उनको बाहर किया गया था। अब उसको स्क्वाड में किसी सूरत नहीं लिया जाएगा, इसलिए टेस्ट स्क्वाड से आमिर जमाल को ड्रॉप करके फ़हीम अशरफ को शामिल किया जा रहा है। क्योंकि अगर एक फास्ट बॉलर को टीम में लिया जाता है, प्लेइंग 11 में लिया जाता है, तो दूसरा फास्ट बॉलर जो है वो हमारा ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ साथ होंगे और 3 स्पिनर शामिल हो जाएंगे। अगर पिच स्पिन को फेवर करती हुई तो फिर 3 स्पिनर शहीनशाह अफरीदी और उनके साथ फ़हीम अशरफ दूसरे फास्ट बॉलर होंगे। तो इस तरह से फ़हीम अशरफ का होना भी लाजमी है। ये 4 चेंजेस तो बॉलिंग में होगी। एक जो चेंज हो रही है वो बैटिंग में हो रही है, ओपनिंग में हमने देखा कि शान मसूद को अब 100% कह दिया गया है कि आप टेस्ट क्रिकेट के अभी तक कैप्टन हैं। किस सूरत में कहा गया है ये अभी कोई बात क्लियर नहीं है, लेकिन पता नहीं किस परफॉर्मेंस की बेस पे किया गया है, लेकिन शान मसूद टेस्ट टीम के कैप्टन होंगे और शान मसूद तीसरे नंबर पर खेलें या ओपनिंग पर खेलें उनकी मर्जी है। उनके साथ इमामुल हक की बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, काउंटी क्रिकेट में भी, डोमेस्टिक में भी। अभी जो टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ है बड़ी उनकी सेंचुरियां उसमें, तो इसलिए इमामुल हक के साथ शान मसूद होंगे। लास्ट जो सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज़ वाली, उसमें मोहम्मद हुरैरा थे, लेकिन मोहम्मद हुरैरा को जो मैचेस मिले वो अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखा पाए, वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल सके, इसलिए मोहम्मद हुरैरा को ड्रॉप करके अवैस, एक न्यू इमर्जिंग प्लेयर है अवैस, जिसको टीम में शामिल किया जा रहा है। अब उसकी प्लेइंग 11 में जगह बनती है या नहीं बनती, ये शान मसूद की पोजीशन के साथ अटैच है। अगर वो तीसरे नंबर पर खेलते हैं तो इमामुल हक के साथ वो ओपनिंग कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की 5 बड़ी चेंजेस है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम में होने जा रही है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम में तमाम सीनियर प्लेयर बैटिंग में और बॉलिंग में भी तमाम सीनियर प्लेयर आपको इन एक्शन नजर आएंगे। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।